हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम प्लानिंग टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। जो सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे वो होगा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और उसके बाद हम आएंगे लेवल्स ऑफ प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लान्स पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। तो टोटल 6 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशन को देखिए, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स। When plans are drawn up, huge cost is involved in their formulation in terms of money and efforts. हम जब भी प्लान्स बनाते हैं तो आपको पता है कि प्लान क्या है, बेस है हर एक्टिविटी का, फर्स्ट स्टेप है। तो इसको बनाने के लिए हमें काफ़ी दिमागदार लोगों की ज़रूरत होगी और पैसे भी काफ़ी लगते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी रिसर्च वर्क करना होता है, काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, एनालाइज करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम एक प्लान बनाते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ और जितने भी हेड्स हम उसके लिए अपॉइंट करते हैं, उनकी सैलरीज और जितना भी खर्चा होता है वो सब कुछ किस में आता है, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर तो आया। तो दैट मीन्स कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, काफी पैसा लग जाता है। क्लियर। सेकेंड वन इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आपको पता है भाई, प्लान कोई टॉफी छील के खाने वाली तो बात है नहीं कि टॉफी का रैपर खोला और अपना खाने लग गए। नहीं, इसमें काफी टाइम लगता है। आपको पहले तो पूरी शीट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी कि किस टाइम में कितने प्रोडक्ट्स आप लोग डिलीवर करोगे, कितने प्रोड्यूस करोगे, क्या कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, कैसे करेगा, क्या आपका गोल है, कैसे आप उसको अचीव करोगे, सारे स्टेप्स उसमें आप लिखोगे। तो कितना टाइम लगेगा, आप समझ सकते हो कि कितना लेंदी प्रोसेस है, और ये अच्छे से भी होना चाहिए। तो उसकी उसकी उसको अच्छे तरीके से करने के लिए, उसका बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए आपको प्लान भी अच्छा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें काफी टाइम लगेगा। तो ये दैट मीन्स इट इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट प्लान्स आर टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट हमें मिला, हम उसकी प्लानिंग में ही इतना टाइम लगा देते हैं, और देखो लग भी जाता है। कोई चीज अच्छे से करनी हो तो उसमें टाइम लगता है, तो इतना टाइम लग जाता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम नहीं बचता कि हम कब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसको फॉलो अप करेंगे, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। हम इतना उसके अंदर इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट फिजिबल इन एमरजेंसीज। लाइक जब हमें कोई इमरजेंसी वाला प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसमें हम प्लानिंग में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, या तो आप प्लान बना लो या फिर आप रिजल्ट दे दो। तो इमरजेंसीज के केस के अंदर प्लानिंग इज नॉट फिजिबल, नहीं है पॉसिबल। क्लियर। देन इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली है ये। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको एक बता देती हूँ, पहले थोड़ा इसको बाद में देखेंगे, आप पहले एक बात समझिए। अगर एक आपको प्रोजेक्ट मिला और आपने एक प्लान बनाया उसको कंप्लीट करने के लिए, और आपका वो प्लान काम कर गया, आपको बहुत सक्सेसफुल बनाया, आपका जो भी प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छी तरीके से अचीव हो गया। अब आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला, तो आपने सोचा यार पहले मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, मैंने ये वाला प्लान एग्जीक्यूट करा था तो मैं सक्सेसफुल हो गया था, मैं इस प्लान को दोबारा यहां पर रिपीट कर देता हूं, जिससे कि क्या होगा, मेरे को इस वाले प्लान में भी क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट फॉर श्योर, दैट इज नॉट परमानेंट कि जो एक प्लान आपने एग्जीक्यूट कर आपको सक्सेस मिली वो बार बार आपको सक्सेस देगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट एप्लीकेबल एज वेल। तो यही चीज यहां पर कही गई है कि अगर आपको success चाहिए, the success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn and implement। जब प्लान अच्छे से बनाया गया होगा और अच्छे से ही इम्प्लीमेंटेशन, जरूरी नहीं कि प्लान अच्छा बना हो इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो, आपने बिल्कुल जो आपके स्टैंडर्ड प्लान था उसी के हिसाब से काम करो, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हम प्लान करते हैं लेकिन उसको फॉलो करना रह जाता है, तो ये उससे भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। प्लानिंग का मतलब है कि दोनों चीजें, एक तो ड्रॉ भी अच्छा होना चाहिए और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ओनली देन यू विल गेट द अचीवमेंट जो तुम्हें चाहिए। क्लियर। सो ये वाली जो चीज है कि ये कि भाई एक बार जो हो गया वो दोबारा भी काम आएगा, वो एक मिथ है। यू शुड नॉट रिलाई ऑन दैट, आपको उसमें चेंजेस की जरूरत होती है, आप उसको अपने हिसाब से, अचीवमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कीजिए या फिर नया प्लान बनाइए। क्लियर। देन द फोर्थ वन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब आप एक बात बताइए, जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हम हर चीज फिक्स करते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, लेकिन
पहले आप इसको पॉइंट्स वाइज देखते हैं। प्लानिंग डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। वी नो दिस थिंग कि हम आगे का प्लान करते हैं, कभी भी आज के लिए तो कुछ प्लानिंग है ना, फ्यूचर की प्लानिंग होती है हमेशा, तो हम वो चीज करते हैं। उसके बाद मैनेजर्स में नॉट be in a position to change it according to the changing environment. You know that environment is constantly changing, it is dynamic. तो अगर कोई चेंज आता है अचानक से, तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि आप उस प्लान के अंदर क्या लाइए, चेंजेस लाइए, क्योंकि आपने वो इतना फिक्स्ड करा होता है, इतना प्री डिफाइंड और इतना रिजिड होता है कि आप उसके अंदर पोजीशन के हिसाब से चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर जो प्लानिंग है, डिटेल्ड प्लानिंग, कि आपको ये करना था, ऐसे करना था, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, प्लानिंग आप समझ रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इट मे क्रिएट अ रिजिड फ्रेमवर्क, कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि भाई हम क्या करें, हमने तो ऐसे सोचा था, वैसे सोचा था, पूरा रिजिड फ्रेमवर्क है, अगर उसमें एक भी चेंज आ गया सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग क्या एक रिजिड फ्रेमवर्क क्रिएट कर देती है, एक दरिया हो जाता है कि भाई हमने तो इतना ही सोचा था, कुछ और आ गया तो हम कैसे करें, हमारा तो प्लान यही था। क्लियर? तो एक वो रिजिडिटी आ जाती है। उसके बाद कम टू द फिफ्थ पॉइंट, may not work in dynamic environment. Guys, you all know कि जो बिजनेस है उसके अंदर आपको कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट आपको फेस करना होगा, लेकिन कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट होता है। लाइक आप फैशन का देख लीजिए, आज कैसी जीन्स चल रही है, आगे जाके बेल बॉटम आ गई, कभी कुछ आ गई, कभी कुछ आ गई, तो इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगर आप सोच के चल रहे हो कि भाई आपने सिर्फ प्रोड्यूस ही एक टाइप की जीन्स करनी है, उतने का ही आपने हर तरीके से हिसाब बनाया, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, योर प्लान्स नीड्स टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। क्लियर? सो यही चीज यहाँ पर लिखी है, इट इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स। आपको पता है कि जो प्लानिंग है वो क्या है, आप अंदाजा लगाते हैं, प्रीमिसेस की जो हमने कल बात करी थी कि आप assumptions बना के प्लानिंग करते हैं, एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक, देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशंस आर ऑलवेज नॉट ट्रू। कि आप अगर ये सोच चलो कि भाई ऐसे ही होगा, और आपके जो अंदाजे हैं वो गलत भी जा सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो आपकी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आपको हर तरीके से अपने आप के पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए कि आपको किस तरीके से कैसे डील करनी है। क्लियर? तो ये एक लिमिटेशन है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग may not work. Then the sixth and the last one is planning reduces creativity. This is also very important. अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आपको पता है कि जितने भी प्लान्स मेनली होते हैं वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन की, और वही अपने डिपार्टमेंट्स को जाके बताती है कि भाई तुमने ये काम है, तुम्हारा इस प्लान के हिसाब से ये चीज अलॉट हुई है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, सब बताती है। तो प्लानिंग का काम किसने करा? बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले लोग हैं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो तो रहेगी, क्योंकि उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, प्लान में उनका पार्टिसिपेशन तो है ही नहीं। सो इससे क्या हुआ कि जो उनके क्रिएटिव आइडियाज थे और उनके इनोवेशन थे, पहली बात तो ना उनको पूछा गया, ना वो डेवलप करेंगे। उनको भी है कि भाई जो भी आगे से ऑर्डर आएगा हम वो चीज करेंगे, क्योंकि ये होता है कि वो ना तो जो प्लान्स उन्होंने बनाए उससे डिविएट हो सकते, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और ना ही अपने प्लान्स आप डेवलप कर सकते। यू नीड टू फॉलो दैट वन। सो इससे क्या होगा कि क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। सेम यहाँ पर लिखा है, इट इज डन बाय टॉप मैनेजर विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ creativity. Others can't deviate from plans and also cannot develop their own plans. Is it clear? This was a 6th point. Okay, so अब हमने कवर कर लिए limitations क्या है प्लानिंग के। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कि कितने कितने टाइप की प्लानिंग होती है। सो बेसिकली 4 टाइप की प्लानिंग होती है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहती हूँ, सिंगल यूज प्लान्स। देखो, सिंगल यूज प्लान्स आर क्रिएटेड फॉर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। लाइक अभी कोई स्पेसिफिक इवेंट आ गया, एक्टिविटी आ गई, तो आप उसके हिसाब से सिर्फ उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक प्लान बना रहे हो, जिसकी वजह से आप जिसको बेस बना के आपने उसको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। तो इनको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान्स, कि सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी के लिए हो रहा है, हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर चीजों के लिए। अब हम आते हैं, देखो भी आगे यूज आएगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले समझा दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहली जो टाइप है, दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। अब आपको जो ये टर्म है ऑपरेशनल, इसी से पता चल रहा होगा, ऑपरेशनल का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं।
तो इससे क्या है कि दिस टाइप ऑफ प्लानिंग टिपिकली डिस्क्राइब्स द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी, कि जो रोज की चीजें हैं, रोज की एक्टिविटीज हैं, उसको कैसे करना है, उसके जो प्लान्स होते हैं, ये बेसिकली आते हैं हमारी सिंगल यूज प्लान जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करें। अब देखो, रोज आप एक कंपनी चला रहे हो, कभी कोई सिचुएशन होगी, कभी कोई सिचुएशन होगी, तो उन पर्टिकुलर चीजों से डील करने के लिए हम उसी टाइम सिंगल यूज प्लान बनाते हैं। लाइक आज का एक आया कि आज तुम्हें इस कंपनी में जाके डिलीवरी करनी है, तो तुमने अभी आज का बनाया प्लान कि ये वाली प्रोडक्शन हाउस करेगा, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा, तो दैट इज सिंगल यूज प्लान। ठीक है, कि जो कि आपकी डेली टू डेली एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए। सो पहला आपको समझ आ गया ऑपरेशनल प्लानिंग। देन सेकेंड वन इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। देखो, इसकी भी टर्म से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें स्ट्रैटेजीज की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रैटेजीज मतलब कि नॉर्मल प्लान्स नहीं, आपको इसमें कोई ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। देखो, स्ट्रैटेजीज करते हैं ना लोग अपने बिजनेस को रन करने के लिए, लाइक सेल लगा देंगे, ऑफर्स ले आएंगे, गिफ्ट हैम्पर्स ले आएंगे, कि अगर आप एक टी शर्ट लोगे तो आपको साथ में 4 टी शर्ट फ्री मिलेंगी। तो ये सारे ऑफर्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो स्ट्रैटेजीज प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हाई लेवल ओवर व्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस, जिसके अंदर हम पूरे बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी जिससे कि हमारे ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ हो, उसका नाम हो, उसके डेवलपमेंट हो। क्लियर? तो इसके लिए हम स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। इट इज अ फाउंडेशनल बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल डिक्टेट लॉन्ग टर्म डिसीजन। देखो, इसमें लॉन्ग टर्म डिसीजन आते हैं, लाइक हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि अगले 10 साल के अंदर हम इतना अचीव कर लेंगे, इस हिसाब से हमें ये काम करना पड़ेगा। साल में एक बार हमें ऑफर्स निकालने पड़ेंगे, एक साल हमें गिफ्ट देने पड़ेंगे, ऐसे कर करके हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। बट इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं। तो ये वाली प्लानिंग होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। क्लियर? ओके, कम टू द थर्ड वन, दैट इज टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। सो टैक्टिकल प्लानिंग सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। देखो, स्ट्रैटेजीज आप जब बनाते हो तो उसमें आपको टैक्टिक्स भी मतलब यूज करने पड़ते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग दैट मीन्स इट इंक्लूड्स टैक्टिक्स, जैसे मैंने अभी कहा ना कि इसमें आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू यूज टू अचीव व्हाट्स आउटलाइन इन द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कि जो आपने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं उसको ढंग से चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए आपको टैक्टिक्स यूज करने पड़ते हैं। कि भाई इसके लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर इसको ऐसे करके चलाना पड़ेगा, इसको वैसे करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजीज तो बना ली, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी नीड अ टैक्टिकल प्लानिंग, कि भाई किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर दैट वी नीड टैक्टिकल प्लानिंग। क्लियर? ओके, नाउ वी आर हैविंग कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। देखो, कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, या फिर जो चीज हमने ना सोची हो और अचानक से हो जाए, दैट इज कॉन्टिजेंसी। क्लियर? हमें पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बट ये अचानक से आ गई। ठीक है, सो दैट इज कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी प्लान्स आर मेड व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, कि दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बट दैट हैपेंस। सो और व्हेन समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, है ना, कि अचानक से हमें किसी चीज को चेंज करने की जरूरत आ गई है। बिजनेस एक्सपर्ट्स समटाइम्स रेफर टू दीज प्लान्स एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लानिंग, कि अचानक से क्या हुआ, मतलब कोई हादसा हो गया या फिर कोई हमारी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसके हिसाब से हमें उसको जल्दी से जल्दी उसकी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए या फिर उसको संभलने के लिए वी नीड टू मेक द प्लान्स अकॉर्डिंगली। सो उसको हम कॉन्टिजेंसी प्लान्स बोलते हैं। क्लियर? आई होप ये तो बहुत इजी थे जितने भी प्लान्स थे आपको, आई होप ये समझ आ गए हो। ऑपरेशनल, देन स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक्स के लिए टैक्टिकल प्लानिंग, एंड द लास्ट वन वाज कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो हियर वी आर विद द लेवल्स ऑफ प्लानिंग। लेवल्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले हमारे पास आती है टॉप लेवल प्लानिंग, देन सेकेंड लेवल प्लानिंग, एंड द थर्ड वन इज थर्ड लेवल प्लानिंग। ये हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरह नहीं है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, नहीं, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। सबसे पहले जो टॉप लेवल के अंदर बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आई टोल्ड यू ना कि स्ट्रैटेजीज बनाना होता है और वो लेंथी प्रोसेस होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स तक के लिए हम इसको बनाते हैं मेनली, उसके बाद कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ टॉप लेवल प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर श्योर, कि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा हायर पोस्ट पे हैं, जिसके अंदर कौन आते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी, ये सारे मिलकर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उनको प्लान करते हैं। तो हम टॉप लेवल प्लानिंग को इसलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी बोलते हैं। देन वी आर हैविंग सेकेंड लेवल प्लानिंग।
इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्टिकल प्लानिंग। मैंने अभी बात करी थी पिछली स्लाइड में कि टैक्टिकल प्लानिंग किसको सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि टैक्टिकल प्लानिंग कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि जो भी हमारे ऊपर से हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मिलती है उसको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है, दैट विल कम अंडर द second level. So it is done by the middle level managers or department heads. It is concerned with how of planning, कि कैसे हमें करना है उस strategic planning को. Then it deals with the deployment of resources to the best advantage. For sure कि हमें जब उसको करना है, implement करना है, तो हमारा क्या मकसद होगा कि हमें हमारे जितने भी resources उसको best utilize करना है. Clear? देन वी आर हैविंग थर्ड लेवल प्लानिंग। थर्ड लेवल को हम ऑपरेशनल एक्टिविटी भी बोलते हैं। भाई अब जो रोज काम हो रहे हैं छोटे छोटे या फिर जो भी रोज की चीजें हैं उसके लिए आप टॉप लेवल या मिडिल लेवल को थोड़ी ना मैनेजर्स को थोड़ी ना परेशान करोगे। वो जो हमारे सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट में लोग आते हैं लोअर लेवल वाले, वो उस चीज को हैंडल करते हैं। सो प्लानिंग इट इज कंसर्न ऑफ डिपार्टमेंट्स मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स, कि जो उस डिपार्टमेंट के हेड हो या फिर जो वहाँ पे सुपरवाइजर्स जो कि सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं, दैट इज द लोअर लेवल, तो वो उन सब चीजों को मैनेज करते हैं क्योंकि वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ प्लानिंग, इजी पीजी। सो आई होप ये जितनी भी हमने स्लाइड्स कवर करी, इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, मीनिंग और उसका प्रोसेस और उसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ कवर करा था, तो वो भी इंपॉर्टेंट थी और आज की भी इंपॉर्टेंट है। इससे हमने जो हमारा पहला पॉइंट था ना प्लानिंग वाला, हमने यहाँ पर पहली वाली स्लाइड में इस चीज को लिखा था कि हमें कैसे कैसे चलना है। तो जो हमारा पहला इस यूनिट का स्टेप था दैट इज प्लानिंग, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके सारे जो सब टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। सो आप भी इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।